मालूम। और अगर सेकंड की बात करो तो 3600 हो गए, तो सेकंड छोटा है यूनिट तो 3600 आ गए, और आवर जो है वो बड़ी यूनिट है तो उसमें 1 आ गए, है ना। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, ठीक है। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सुन लो। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी जब तक आपकी यूनिट बराबर नहीं होगी तब तक चीजों को आप कैंसिल नहीं कर सकते। सुन लिया क्या तुमने? क्या कहा मैंने? ठीक है, जब तक यूनिट बराबर नहीं होगी आप कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे वो सुन लो। अगर एक क्वेश्चन सिंपल सा देखे बेटा, अपन उर्वरक का ही देख ले, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। चल अगर हमने कह दिया कि यूरिया जो है ये हमने कितना लिया बेटा, 100 किलोग्राम। कितना लिया? 100 किलोग्राम लिया, ठीक है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन मिल रहा था वो कितना मिला हमें? कितना मिला? गलत है क्या? हाँ गलत है, सही है। 46 किलो है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। यूनिट छोटी है तो संख्या, और यूनिट बड़ी है तो संख्या छोटी होगी। और अगर मैं ये कहूं कि यूरिया के अंदर कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है उसको ज्ञात करो, तो हमारा आंसर क्या होगा? यही 46, ठीक है। लेकिन हमें पता है वो किसमें, किलोग्राम में है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहोगे तो कर सकते हो? नहीं कर सकते, हमें पहले यूनिट बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आती है ये चीज, यही याद रखना है। इसका सबसे अच्छा और जो हमारा तरीका है वो हम देखिए बेटा, वो आता है हमारा प्लांट पॉपुलेशन से। किससे आता है? प्लांट पॉपुलेशन, या आप उसको हिंदी में कहते हैं पौध संख्या। क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मूला लिखना चाहो उसको लिख लो, बहुत सिंपल है और आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि सबसे पहले क्या लिखना है? क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है? क्या हो गया? थोड़ी देर पढ़ लो, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो। चलो क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर हमें इसको डिवाइड किससे करना है? मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे बेटा। डिवाइड हम किससे करेंगे? स्पेसिंग से, या हम कह सकते हैं दूरी से। किससे करेंगे? r इंटू पी की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर लेकर देख लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा कि एक किसान जो है वो क्या करना चाहता है? पपीता के पौधे लगाना चाहता है। किसके? ठीक है, पपीता के पौधे लगाना चाहता है, जिनकी दूरी की हम बात कर ले बेटा तो कितनी है? 800 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर, कितनी है? ये दूरी है। ये तो किसकी है? रो इंटू रो, और ये कितनी है? प्लांट इंटू प्लांट, ठीक है। मतलब ये तो हुई हमारी कतारों की, और ये किसकी हुई? पौधों की। इनके बीच की दूरी तो 2 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? हाँ ओके, पहला आंसर आया बेटा 4 लाख। ओके, दूसरा आया 250, तीसरा 20, तीसरा आंसर आ गया 20 लाख। दो लाख कर दिया, 4 लाख की जगह 2 लाख, 20,000। अब रुक जाओ, बहुत हो गया। अब एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे 6 ऑप्शन हो चुके हैं। अब रुक जाओ, बहुत मैंने अभी जो बताया था ये उसी पे आधारित
कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि जब तक यूनिट बराबर नहीं करोगे तब तक आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ लो इसको। हाँ इधर देख लो, मुझे पता कर लिया। चलो इसको सुन लो बेटा, हमको दूरी दे दी, एग्जामिनर का काम पूरा हो गया, एरिया भी दे दिया, उसका काम पूरा हो गया। अब हमारा काम, हमें यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि किस तरह से ये प्लांट पॉपुलेशन जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा एरिया किसके अंदर दे रखा है आपका, हेक्टेयर में। किसमें दिया हुआ है, हेक्टेयर में। और स्पेसिंग किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। क्या बराबर यूनिट है क्या, नहीं है ना, बराबर करनी पड़ेगी। चलो हेक्टेयर को सेंटीमीटर में बदल दो। अच्छा इसको हेक्टेयर में बदल दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों को मीटर में बदल, ये तो हो सकता है। 2 हेक्टेयर दे रखा बेटा, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं आप जानते हो, 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, ये आपको पता है। इधर भी मीटर, किसने दिया ये ना, वेरी गुड, ये याद 66,000 इसी को कॉमन सेंस कहते हैं। जब हमें पता है कि मक्का की स्पेसिंग कितनी 60 × 30 है, उसके जो पौधे आ रहे हैं वो 66,000 आ रहे हैं, 66,000 आ रहे हैं। ठीक है, पौधे आते हैं, पपीता के कैसे है ना, ऐसा कॉमन से यही चीज
बेटा 5 नंबर, ये अपना टॉपिक पूरा खत्म हो गया। लिख लिया? लिख लिया आपको? अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको एक बार समझिएगा ढंग से। उसका एक प्रोसेस है सॉल्व करने का, उसके बिना वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? तो प्रोसेस क्वेश्चन हमसे कहता है बेटा, यदि एक किसान गेहूं की फसल में 120 किलोग्राम क्या देना चाहता है? नाइट्रोजन। और 60 किलोग्राम खाता है। हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो हम कहेंगे कि डीएपी से निकालना फॉस्फोरस और यूरिया से निकालना नाइट्रोजन, है ना? लेकिन हमें ये भी पता है कि डीएपी में नाइट्रोजन भी मिल रहा है, ठीक है? तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ठीक है? प्रोसेस क्या है कि जब भी हमें क्या दे दिया बेटा, एक संयुक्त उर्वरक क्या दे दिया, संयुक्त उर्वरक या कंपाउंड फर्टिलाइजर दिया, तो हमें पहले जो खपत है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर हमें दिया डीएपी, डीएपी के अंदर हमें पता है बेटा कि यहाँ पर 18% तो क्या है नाइट्रोजन और 46% क्या है, ठीक है? तो हमें जो पहले खप है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना, ठीक है?